तो पहले तो आपकी गुरु माँ है और उसके बाद फिर ललिता, और ये पूरी गुरु परंपरा दी गई है, ठीक है ना। इस पेज पे पूरी गुरु परंपरा दी गई, हरे जो दिख रहा है आपको ग्रीन पेज। पुराने लोगों को तो पता है, नए लोगों को बताने के लिए आप लोगों को गुरु परंपरा पता होनी चाहिए हमेशा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। कल भी मैंने बताया, अंकित बोल रहा था, क्योंकि इंस्टाग्राम पे बहुत सारे गुरु आ गए हैं, गुरु कम गुरु कंटाल ज़्यादा है। अपना परिवार है इसलिए ऐसे शब्द यूज़ कर रही हो, तो गुरु कंटाल से बचना चाहिए, ठीक है ना। कितना भी अच्छा कोई बोलता हो, आप पूछिए कोई गुरु हैं आपके, किससे सीखा आपने। आप जाइए, मेरे वैष्णव गुरु राजेंद्र जी महाराज है, पूरी परंपरा है। इस युग में प्रेमानंद जी महाराज हैं, ऐसे उठ करके नहीं गुरु बन गए ना, है ना। प्रेमानंद जी की पूरी गुरु परंपरा, बनारस की पूरी साधना की आपको पता है ना। तो गुरु वो होता है जिसकी साधना आपको पता होनी चाहिए, गुरु परंपरा पता होनी चाहिए। और मैंने आपको बताया, मैं तो गुरु के घर में ही पैदा हुई, दूसरी मैं ब्राह्मण हूँ। और ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, ब्राह्मण जन्म से ही गुरु होता है, समझ में आया। तो भगवान ने एकदम जन्म से ही गुरु बना करके भेजा। और गुरु केवल नाम के नहीं कि थियरी पढ़ ली और सिखा रहे हैं आपको, घिसा करके, अनुभव करा करके, और जितनी मैंने जिद करी थी सब कुछ दे करके फिर यहाँ बैठाया। एक प्रॉब्लम होती है, जब हम गृहस्थ में होते हैं तो हम लोग ये साधु लोगों को फॉलो करते हैं, उनकी बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन साधु जन ब्रह्मचारी वो गृहस्थ की प्रॉब्लम समझ ही नहीं सकते। उनका ज्ञान अच्छा लगता है, लेकिन कई बार वो इम्प्रैक्टिकल हो जाता है। अब बार बार बोलते रहो गृहस्थ को, तू निष्काम हो जा, तू धन मत मांग, धन के पीछे बावला मत हो, स्त्री के पीछे बावला मत हो। अरे उसने ये डिसीजन करना ही नहीं था, इसलिए तो गृहस्थ में आया। तो हम लोग तो जो हमारे जो गुरु परंपरा है तंत्र में खास करके, कि तंत्र ऐसा बनाया गया कि गृहस्थ भी कर सके और कभी कोई गिल्टी कॉन्शियस ना हो कि भैया हम भोग में हैं तो क्या हमें मोक्ष नहीं मिलेगा। कभी वो मन में वो अपराध भावना नहीं आनी चाहिए। इसलिए तंत्र में हम भोग और मोक्ष, भोग में आता है धर्म अर्थ काम, धर्म अर्थ काम मोक्ष, चारों पुरुषार्थ आपके तंत्र में पूरे होते हैं, ठीक है। तो वो सिखाया गया। हमारी गुरु परंपरा के बारे में बता देती हूँ। आप लोग देखोगे परम शिव हैं पूरे ऊपर, शुरू होती है भगवती से। ये जो दीक्षा, जो ज्ञान, भगवान श्री कृष्ण, ब्रह्मा जी, दक्षिणामूर्ति, हयग्रीव, आनंद भैरव, ये सारे शिव के ही अवतार हैं। तो ये हमारे सब दिव्योग गुरु होते हैं, दिव्य परंपरा। उसके बाद मानव परंपरा होती है, जो कि शंकराचार्य की परंपरा होती है, ठीक है। और उसी में दत्तात्रेय की नाथ परंपरा होती है। तो हमारे जो गुरु परंपरा है, शुरू दिव्योग परंपरा, मानव परंपरा में शंकराचार्य की परंपरा, और नाथ परंपरा जहाँ से बाबा भूतनाथ जी हैं। बाबा भूतनाथ जी कामाख्या की नाथ परंपरा से जुड़े हुए, मत्स्येंद्र नाथ वहाँ से थे, बाबा भूतनाथ जी कामाख्या की नाथ परंपरा से जुड़े हुए, ठीक है। और शंकराचार्य की परंपरा से मैंने आपको बता ही दिया, दत्तात्रेयानंद जी। हमारे बड़े गुरु जी परमहंस दिक्तेश्वरानंद जी, वो भी शंकराचार्य से ही हैं। और उनकी जो परंपरा जिसको हम कहते हैं सिद्धाश्रम की परंपरा, और वहाँ से मेरे पिताजी निखिलेश्वरानंद जी और बाबा भूतनाथ जी, ये दो हमारे परम गुरु हैं। और उनके मेरे पिताजी, और पिताजी के ही उसमें फिर मैं आती हूँ, ठीक है। ये गुरु परंपरा। अब हम लोग चलते हैं, विषय सूची आप लोग देख लीजिए। हम लोग सीधे चलेंगे तांत्रोक्त गुरु पूजन पर। पहला वाला पेज नंबर 17, तांत्रिक गुरु पूजन, ठीक है। ये मैंने जूम पे सिखाया था आप लोगों को, फिर से सिखा देती हूँ। हर तांत्रिक को सबसे पहली चीज़ जो करनी होती है ये होती है, हम लोग जो बचपन में सिखाया था, सुबह उठते ही फर्स्ट थिंग ऑन द बेड, क्योंकि आलस ना लगे और छूट जाए, इसलिए मैं और मेरे पिताजी बेड पर बैठ करके ही ये कर लेते थे।
तो इसमें कोई नहाने धोने का कोई ये नहीं कर रहे हैं, सुबह उठते पहले ये करना है आपको, और प्रैक्टिस करते करते आपका हो जाएगा। सो 1 वीक जब आप घर जाएंगे, 1 वीक केवल तांत्रिक गुरु पूजन, सुबह उठे, बैठे, गुरु को याद किया, सहस्त्रार पे याद किया, और सभी इन बीज मंत्रों को अपने जो जो स्थान बताए गए हैं उनमें उनको स्थापित करना है। इतनी पूजन कर ली, फिर आप अपने काम पर लग सकते हो, नहा धो सकते हो, नाश्ता कर सकते हो, फिर आप दूसरी सेशन जो पूजा की है वो कर सकते हो। 1 वे। सेकेंड वे इज नहा धो लो और पूरी पूजा ये करो, वॉट एवर वर्क्स आउट, एकदम आपके शेड्यूल के हिसाब से करना, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, लेकिन ये करना चाहिए। इफ़ यू आर माई स्टूडेंट, आपको ये आनी चाहिए। अगर ये नहीं आती तो फिर मैं अगली बार फिर याद दिलाऊंगी, करो, ठीक है। चलिए, तांत्रिक मानसिक गुरु पूजन मैं पढ़ दे रही हूँ ताकि आप लोग टेक्स्ट बुक के जैसे, स्कूल में टेक्स्ट बुक पढ़ती थी ना टीचर, वैसे पढ़ रही हूँ। प्रातः उठकर अपनी शैया पर बैठे ही बैठे ओम ह्रौम का 108 बार जाप करें। तो हम लोग कर लेते हैं, अभी 108 बार नहीं 21 बार करते हैं। ओम ह्रौम 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 ओम ह्रौम। सर पे हाथ रख लेना तो भावना में रहेगा। ठीक है, ठीक है। अब दूसरा चौर महामंत्र, इसको चौर महामंत्र बोलते हैं न्यास, कि ये सारे जितने हमारे मंत्र तांत्रिक पूजा में देवी के जितने प्रणव मंत्र हैं, ऐं ह्रीं क्लीं, ये सब हमारे तांत्रिक प्रणव मंत्र होते हैं। फिर और कुछ कुछ मंत्र होते हैं, क्रीं, ठीक है ना, आप देखोगे इन्हीं से मंत्र सारे बनते हैं। तो इन मंत्रों को, जो मेन इंपॉर्टेंट तंत्र के मंत्र हैं, उन बीज मंत्रों को हम अपने शक्ति में स्थापित करते हैं। तो जो जो पार्ट है, शुरू में प्रैक्टिस करने में आप हाथ रख करके करते हो, मैं आप लोगों को छोटे बच्चे जो ऐसे सिखाती हूँ, लेकिन जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो केवल भावना में करना होता है, ठीक है। तो अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वैसे करेंगे। चलिए, पहला है हृदय। तो हृदय पर क्रीं 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 10 बार लिखा होता है टेबल में, क्रीं 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 क्रीं, ठीक है। अब नेत्र, दोनों नेत्र, तो दोनों टच कर लो और 20 बार बोलना है, ह्रीं 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 ह्रीं। अब कान दोनों, तो 10 बार इधर 10 बार इधर, या तो दोनों हाथ रख के भी कर सकते हो। रीम 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 रीम। अब मुख, स्त्रींग 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 स्त्रींग। अब लिंग मूल और गुदा द्वार जो होता है, इसको हम भावना से करते हैं, ठीक है। तो जहाँ आपका मूलाधार चक्र है और स्वादिष्टान चक्र, तो मूलाधार पर हंसाऊँ हंसाऊँ हंसाऊँ, मूलाधार होती है, सॉरी नाभि हम छोड़ दिए थे, नाभि पर क्लीं 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 क्लीं। अब मूलाधार चक्र होता है जहाँ आपका स्पाइनल कॉर्ड नीचे हड्डी जहाँ टच करती है वो मूलाधार है। स्वादिष्टान चक्र उससे 2 उंगली ऊपर, ठीक है। चलिए, लिंग मूल, हंसाऊँ 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 हंसाऊँ। अब गुह्य, ब्लूम 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 ब्लूम। भ्रू मध्य आज्ञा चक्र पर हुम 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 हुम। सिर, रिंग स्ट्रिंग क्लिंग रिंग स्ट्रिंग क्लिंग रिंग स्ट्रिंग क्लिंग रिंग स्ट्रिंग क्लिंग रिंग स्ट्रिंग क्लिंग। अब सर के ऊपर गुरु का ध्यान करना होता है, तो उसका हमने श्लोक दिया हुआ है। तो 3 जगह पे ध्यान करना है, हृदय, आज्ञा, सहस्त्रार। तो गुरु का क्या क्षेत्र है,
ये पूरा क्षेत्र गुरु का, तो जब हम ध्यान करेंगे इस पूरे क्षेत्र में ध्यान करेंगे। ये संस्कृत के मंत्र हैं, आप पढ़ोगे तो बहुत अच्छा है, और नहीं पढ़ पाए तो भावना में अपने गुरु को याद करोगे। तो भावना क्या है, पहले भावना बता देती हूँ कि गुरु आकर के आपके हृदय स्थान में बैठे हैं, और गुरु का दो मुद्रा होती है, एक हाथ से अभय और एक हाथ से वरदान। तो गुरु के दोनों हाथ, गुरु आपको आशीर्वाद दे रहे हैं दोनों हाथों से, अभय वरदान, ठीक है ना। तो गुरु के पास गए तो फियर नहीं होनी चाहिए। तो ध्यान करोगे गुरु हृदय में बैठे हैं, अभय दान वरदान दे रहे हैं, और साथ में गुरु ने अपने अक्षमाला पहनी हुई है। अक्षमाला के कई अर्थ होते हैं, एक होती है स्फटिक की माला, एक होती है रुद्राक्ष की माला, एक होती है अक्षर माला यानी कि मातृका न्यास, न्यास की माला, वर्णाक्षर। तो गुरु ने इन मंत्रों की माला पहनी हुई है, अक्षरों की माला पहनी हुई है, रुद्राक्ष की माला पहनी हुई है, स्फटिक की माला पहनी हुई है। ऐसे हमारे गुरु हमारे सामने बैठे हैं, और गुरु के वाम भाग में लेफ्ट में हार्ट है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड में गुरु की शक्ति, गुरु की शक्ति ज्ञान शक्ति, तो गुरु की शक्ति परम्बा, भगवती परम्बा वो बैठी हुई है। तो गुरु बैठे, गुरु की शक्ति बैठी हुई है। गुरु ने सफ़ेद वस्त्र पहने होते हैं, क्योंकि सफ़ेद रंग जो है वो ज्ञान का प्रतीक है, शुद्ध विद्या का प्रतीक है। तो शुद्ध विद्या स्वरूप मेरे गुरु बिल्कुल दैदीप्यमान होकर के चमकते हुए ऐसे बैठे हुए हैं, मुझे अभयदान दे रहे हैं, मुझे वरदान दे रहे हैं। उनके हाथ में माला है, उनके हाथ में पुस्तक है, उन्होंने वर्णमाला मंत्रमाला धारण किया हुआ है। ऐसे गुरु मुस्कुरा रहे हैं, और ऐसे मेरे गुरु करुणा के विग्रह हैं, ऐसे मेरे गुरु, और उनकी शक्ति के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। तो जो ऐसी भावना करके 5 मिनट बैठना चाहिए सुबह कि मैं और मेरे गुरु, अब मुझे चिंता की ज़रूरत नहीं है, अब काम पे निकलना है, और नो टेंशन नो स्ट्रेस। मेरे पिताजी सिखाते थे, वाई फियर व्हेन गॉड गुरुज एंड कृष्णा इज नियर। ठीक है, अब मैं श्लोक बोल देती हूँ। ओम वराभयकरं शांतं शुक्लवर्ण सशक्तिकं ज्ञानानंदमयं साक्षात् सर्वब्रह्मस्वरूपकं ध्याये श्री शुक्लाब्जे द्विनेत्रं द्विभुजं गुरुं श्वेतांबर परिधानं श्वेतमाल्यानुलेपनं वराभयकरं शांतं करुणामय विग्रहं वामिनोत्पलधारण्यां शक्त्यालिंगितं विग्रहं स्मेराननं सुप्रसन्नं साधकाभीष्टदायकम्। अब गुरु हृदय में स्थापित हैं, तो गुरु को हम मानसिक फिर पूजन करते हैं। क्रम यही होता है, गुरु हृदय में आ गए ना, अब उनको पंच पूजन, पंचोपचार पूजन क्या होता है, धूप दीप नैवेद्य पुष्प, ये सब उनको मन से हम अर्पित करते हैं। अब बैठे बैठे बिस्तर पे कर रहे हैं, तो यही करना पड़ेगा। तो उनके मंत्र हैं, ऐं कनिष्ठिकाभ्याम लम पृथ्व्यात्मकम गंधम, हमेशा गंध फ्रैग्रेंस देना चाहिए, गंधम सशक्तिकम श्री गुरु समर्पयामि नमः। ऐंगुष्ठाभ्याम हम आकाशात्मकम पुष्पम सशक्तिकम श्री गुरु समर्पयामि नमः। ऐं तजनिभ्याम हिंग वाग्वात्मकम धूपम सशक्तिकम श्री गुरु समर्पयामि नमः। ऐं मध्यमाभ्याम हरमध्यात्मकम दीपम सशक्तिकम श्री गुरु समर्पयामि नमः। ऐं अनामिकाभ्याम होमृतात्मकम नैवेद्यम सशक्तिकम श्री गुरु समर्पयामि नमः। ऐं कदल्कपृष्ठभ्याम संसर्वात्मकम तांबूलम सशक्तिकम श्री गुरुवे समर्पयामि नमः। उसके बाद न्यास होता है, बैठे बैठे ही करना है। तो आप न्यास के आप टेबल देखोगे, इसमें टेबल दिया है पेज नंबर 19, ठीक है ना। तो आप टेबल में देखेंगे अंगूठा, पहला लाइन पढ़ रही हूँ, अंगूठा लिखा है, श्री गुरुवे नमः लिखा है, और फिर लिखा है गाम, फिर लिखा है श्री अंगुष्ठाभ्याम नमः। अब ये टेबल को ऐसे बनाया गया है, लेकिन इसको पढ़ने का तरीका थोड़ा अलग होता है, बस यहाँ पर गुरु की ज़रूरत होती है, ठीक है। गुप्त नहीं है अभी है, क्योंकि अब तो ये जूम पर, ये तो मैं लाइव करने वाली हूँ, तो यहाँ चला जाएगा, अपने स्टूडेंट्स को तो मालूम ही होगा। तो क्या करना है, जैसे अंगूठा दिया, तो पहला स्थान है अंगूठा, एक न्यास होगा, न्यास मंत्र एक, सेकंड कॉलम में आप देख रहे हो सब जगह श्री गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः लिखा है। तो फर्स्ट कॉलम वाला हम करेंगे, तो स्थान अंगूठा, श्री गुरुवे नमः, ऐसे करना है, श्री गुरुवे नमः, ये उंगली दिख रही है ना, इससे पूरे उसके चलाना है, श्री गुरुवे नमः अंगूठे पे, श्री गुरुवे नमः दोनों हाथ के, ठीक है ना। अभी मेरे हाथ में बुक है, श्री
गुरुवे नमः, ठीक है, फर्स्ट अंगूठा। फिर सेकंड कॉलम में फिर क्या है, दूसरा तर्जनी दिया है, तर्जनी के बाद में श्री गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः, दिस इज तर्जनी, ये मध्यमा, श्री गुरुवे नमः, अनामिका, श्री गुरुवे नमः, कनिष्ठिका, श्री गुरुवे नमः, करतल, श्री गुरुवे नमः, करपृष्ठ, श्री गुरुवे नमः, 6 पॉइंट्स, गॉट इट, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। उसके बाद ये दोनों को मिला करके 6, ठीक। तो सिंपल न्यास जो कठिन नहीं कर सकते, सिंपल क्या, श्री गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः। अब जिसको थोड़ा संस्कृत डालना है, ठीक है ना, तो उनके लिए फोर्थ कॉलम का जो मंत्र है वो यूज़ करेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग, न्यास मंत्र, ओके, न्यास मंत्र 3 दिया हमने, तो न्यास मंत्र 2 करते हैं अभी हम लोग। थर्ड कॉलम देख लो, गाम गिम गुम, देख रहे हो, ठीक है ना। तो ये सेकेंड प्रोसीजर और इजी करने के लिए, गाम गिम गुम घेम गंग गहा, ठीक है, दोनों को मिला करके, करतल कर पृष्ठ, ठीक है। फिर फोर्थ कॉलम में दिया, फोर्थ कॉलम में आप देखो, फोर्थ कॉलम को, विच इज न्यास मंत्र 3, ये वाला कॉलम देख रहे हो। तो इसको आप पढ़ोगे ना, पहला कॉलम उसमें, तो श्री गु र वे न म ह, दिख रहा है आपको ऐसे, पेज नंबर 19, न्यास मंत्र 3 मैं पढ़ रही हूँ, पेज नंबर 19 का न्यास मंत्र 3 पढ़ो, जैसे पढ़ रही हूँ। पहले लिखते हैं श्री अंगुष्ठाभ्याम नमः, लिखा है ना, फिर लिखा है गु तर्जनीभ्यः स्वाहा लिखा है, फिर लिखा है र मध्यमाभ्याम वषट लिखा है, फिर लिखा है वै अनामिकाभ्याम होम, न कनिष्ठिकाभ्याम वषट, म करतल कर फट लिखा है ना। अब मैं क्या करने वाली, उसी न्यास मंत्र 3 में अंगुष्ठा वगैरह सब मैं बंद कर रही हूँ, ठीक है ना। तो क्या बच जाएगा, ऊपर से नीचे पढ़ोगे, श्री गुरुवे नमः। अब ये और एक स्टाइल सिखा रही हूँ न्यास मंत्र का। श्री गुरुवे नमः हम कर चुके थे, तो अब वो न्यास मंत्र तीसरा, श्री अंगुष्ठाभ्याम नमः, गु तर्जनीभ्याम स्वाहा, र मध्यमाभ्याम वषट, वै अनामिकाभ्याम होम, मह करतल कर पृष्ठभ्याम। उतनी उंगलियां हैं, लास्ट वाला करतल कर पृष्ठभ्याम में इसको करना है। फिर से कर देती हूँ, श्री, मंत्र पढ़ो, अंकित मिस्टेक कर रहे थे, फिर से देख लो, हाउ आर यू गोइंग टू गो, किस ऑर्डर में जाओगे, अंगूठा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये और ये, यही ऑर्डर है, खाली मंत्र बदल रहे हैं। गॉट इट, लेट्स डू द ऑर्डर, 1 2 3 4 5 6, गॉट इट। अब उसी को पहले प्रैक्टिस करते हैं, इसी को करना है, ठीक है ना। तो इसको टच करना है, श्री गुरुवे नमः, गॉट इट। नेक्स्ट कौन सा होगा, श्री गुरुवे नमः, नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, हो गया। अब गाम गिम से करो, फर्स्ट, रुको, और वेट, ऑलवेज दिस सेम ऑर्डर, गाम, हो गया, सेम ऑर्डर, थर्ड वाला न्यास मंत्र 3 पढ़ो, चलो
सेम ऑर्डर. वेट वेट अंकित, वेट 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 वेट, एक मिनट रुको. गॉट इट, स्टार्ट. थंब दिखाओ. हाँ, शुरू शुरू करो मंत्र अभी. समझ गया? अब मैं आगे बढ़ती हूँ. वॉलंटियर ग्रुप्स अपने अपने लीडर्स के साथ कांटेक्ट कर लेना. आपके जो ग्रुप लीडर हैं आपको सिखाएंगे और शिविर के बाद फॉलोअप क्लासेस लीडर्स आपके कराएंगे आपको. सो दे आर ऑल लर्नेड, वो आपको सिखाते रहेंगे. सो डोंट वरी इफ देयर इज एनी मिस्टेक. प्रैक्टिस. लेट्स गो टू अंगन्यास नाउ. नेक्स्ट पार्ट. तो अंगन्यास में पहले अंग पढ़ते हैं. 6 अंग दिया. षडंग न्यास भी इसको कहते हैं. क्या कहते हैं? षड अंग न्यास. षड मीन्स 6, 6 अंगों का न्यास. तो क्या क्या अंग दिए हैं उधर? हृदय, सिर, शिखा, कवच. कवच यानी शोल्डर्स, दोनों कवच. नेत्र त्रय, 3 नेत्र. फिर अस्त्र होता है एक. तो अस्त्र ऐसे होता है, गोली मार भेजे में क्या कि भेजा शौर्य करता है क्या. ठीक है ना? समझ गया? अस्त्र अब याद है? अब याद रहेगा, गोली मार भेजे में. ऑलराइट. तो 6 अंग हैं. तो 6 अंगों में हम अपने जो गुरु मंत्र है उसके न्यास करेंगे. तो पहले सेम चीज़ है, एग्जैक्ट सेम चीज़ है. तो आप पढ़ो. हृदय पे हाथ रखो. न्यास मंत्र 1, श्री हृदयाय नमः. सिर पे गु शीर्षे स्वाहा. शिखा र शिखाय वषट. कवच शोल्डर वै कवचाय हुम. नेत्रत्राय न नेत्रत्राय वौषट. अस्त्र लेफ्ट से शुरू करो. ओके, लेफ्ट शोल्डर से. लेफ्ट शोल्डर से किया ना, मारो. ठीक. अब न्यास मंत्र 2 देखो. हृदय पे श्री गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः. न्यास मंत्र 3, गाम गिम गुम गैम गौं गहा. इजी. ठीक है ना? अब क्वेश्चन ये आता है कि तीनों करने हैं. मैंने आपको बता दिया, जो आपको सुविधाजनक हो उसमें से कोई एक करो. स्मार्ट पीपल जो होते हैं, बहुत लोग हमारे हैं, उनको थोड़ा शो ऑफ करना होता है. हमको सब आता है. चतुर बहुत है मेरे ग्रुप में. 3 इडियट्स वाले. तो ऐसे चतुर लोग कोई होंगे, उनको स्टाइल मारना है, गान गिम करके दिखा देना सबको. ठीक है? जो बेचारे सिंपल हैं, माँ हमको कुछ नहीं आता, कोई बात नहीं बच्चे, श्री गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः, श्री गुरुवे करना. माँ हमको उतना भी नहीं आता, हमारी बुद्धि ने बड़ी कम है माँ, तो प्लीज़ आप कुछ और इजी मेथड बता दो. अब मेरे पिताजी ने जो सबसे इजी मेथड बताया, बिल्कुल एकदम उनके लिए बताया. गाँव से बहुत लोग आते थे ना, उसको समझ में नहीं आता था, तो बताया 6 बार करना है. श्री गुरुवे नमः, श्री गुरुवे, पैर से लेकर सर तक, श्री गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः. और उंगलियों के लिए भी ऐसे बताया, श्री गुरुवे नमः, 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 श्री गुरुवे नमः. हो गया. इजी. चलो, अब उसके बाद समर्पण मंत्र होता है. तो समर्पण मंत्र होता है एंग मंत्र. गुरु का मंत्र है एंग, इसलिए पहले आपको वाग्बीज मंत्र मिलता है, क्योंकि गुरु है, गुरु की शक्ति चलती है उसमें. तो एंग, और उसमें कहा गया योनि मुद्रा प्रदर्शया. योनि मुद्रा आप लोगों को बाद में सिखाई जाएगी. ठीक है? अब लास्ट में श्लोक बोला जाता है, ये आप लोगों को पता ही है. अखंड मंडल आकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः. अज्ञानतिमिरान्धस्य
ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमस्ते गुरुवे तस्मै इष्टदेवस्वरूपिणे यस्य वागामृतमहन्तीं विषं संसारसज्ञकं भवपाशविनाशाय ज्ञानदृष्टिप्रदर्शिने नमः तुभ्यं भुक्तिमुक्तिप्रदायिने नराकृति परब्रह्म रूपाय ज्ञानहारिणे कुलधर्म प्रकाशाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को अयंग मंत्र द्वारा प्रणाम करते हैं और फिर उनसे आशीर्वाद मांगते हैं, फिर अपनी दिनचर्या में हम लगते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर क्लोज करेंगे। अपनी दिनचर्या है पेट पूजा, तो अभी पेट पूजा करते हैं, फिर मिलते हैं दीक्षा के लिए। आप लोग प्लीज़ अपने अपने घर से जो भी सामान लेकर आए हैं, एवरीथिंग प्लीज़ गेट इट अप। आपको भी सेटअप करना पड़ेगा अपने आगे अपना